आयरलैंड और इंडिया के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और क्या कमाल की शुरुआत देखने को मिली है। आयरलैंड ने इंडिया को हरा दिया, इससे बड़ी हाईलाइट क्रिकेट जगत में और क्या ही होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या टीम इंडिया बाउंस बैक कर पाएगी? क्या टीम इंडिया सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म करेगी, या फिर आयरलैंड एक बार फिर से पूरे क्रिकेट जगत को हैरान करने वाला है और इतिहास रचते हुए इंडिया के खिलाफ 2-0 से टी20 सीरीज जीतने वाला है? अगर आयरलैंड ऐसा करेगा तो वाकई में क्रिकेट जगत में एक बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि टीम इंडिया जब आखिरी बार टी20 फॉर्मेट खेली थी, टी20 वर्ल्ड कप खेला था और चैंपियन बनकर सामने आई थी। लेकिन चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया की शुरुआत वाकई में काफ़ी खराब देखने को मिली है। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। अब दूसरा मुकाबला रविवार 28 जून को बेलफास्ट के मैदान पर ही खेला जाएगा, जहां पर टीम इंडिया के लिए करो या मरो की लड़ाई होगी। स्पेशली अपना सम्मान बचाना है, ये सीरीज कम से कम टीम इंडिया को बराबरी पर खत्म करनी पड़ेगी। अगर इज्जत बचानी है तो ये मुकाबला हर हाल में जीतना पड़ेगा। मुकाबला पिछली बार की तरह इस बार भी बेलफास्ट के मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर टॉस कहीं ना कहीं क्रूशियल रहेगा। तो आप कहेंगे भैया पिछले मैच में भी टॉस जीता, लेकिन मैच तो हार गए और 34 रन से मैच हार गए। लेकिन इस बार भी टॉस जीतना टीम इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और टॉस जीतेंगे तो पहले गेंदबाजी ही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग बाद में करना काफ़ी आसान रहता है। वो अलग बात है कि हमारी टीम में इतने बड़े बड़े दिग्गज होने के बावजूद भी हम 183 रनों का टारगेट चेज नहीं कर पाए। खैर, अब दूसरे मुकाबले की बात करें, दूसरे मुकाबले की डिटेल्स की बात करते हैं। ये मुकाबला 28 जून 2026 को खेला जाएगा। वेन्यू सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफास्ट। टाइम शाम को 6 बजे भारतीय समय अनुसार मुकाबला शुरू होगा, यानी कि 5:30 बजे मुकाबले का टॉस होगा। टीवी पर आप ये मुकाबला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सोनी लिव पर देख सकते हैं। लेकिन सोनी लिव पर मैच देखने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। फ्री में आप ये मुकाबला नहीं देख सकते, लेकिन आपको आयरलैंड से लाइव कवरेज मिलेगी। अंकल सर वहाँ पर गए हुए हैं, इसलिए आपको वहाँ पर हर एक एक्सक्लूसिव फुटेज, फैंस का रिएक्शन, मौसम काल कैसा रहेगा, स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आयरलैंड से एक्सक्लूसिव कवरेज आपको आयरलैंड टूर की मिलने वाली है, इंग्लैंड टूर की भी मिलेगी। खैर, अब दूसरे मैच को लेकर बारिश की क्या प्रेडिक्शन की गई है, नजर डालते हैं वेदर रिपोर्ट के ऊपर। रविवार 28 जून को बेलफास्ट में मौसम क्रिकेट के लिए काफी हद तक अनुकूल रहने की उम्मीद है। दिन भर हल्की धूप और बादलों का मिश्रण रहेगा। हालांकि सुबह के समय में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। अधिकतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दोपहर और शाम के समय में बारिश की संभावना काफी कम होगी, जिससे मैच बिना किसी रुकावट के होने की उम्मीद है। हल्की और मध्यम रफ्तार की हवा भी चलेगी, जिससे तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। यानी कि ओवरऑल एक बढ़िया मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्रिकेट के हिसाब से एक बढ़िया मौसम रहेगा। सुबह के समय में हल्की बारिश की प्रेडिक्शन की गई है, लेकिन मैच के टाइम तक बारिश की कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है। हल्की रिमझिम फुहार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक बढ़िया मुकाबला होगा और स्पेशली हवा चलेगी, यानी कि तेज गेंदबाजों को यहाँ पर बढ़िया मदद मिलने वाली है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, इंडिया और आयरलैंड के बीच टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री में अब तक कुल 9 मुकाबले खेले गए। स्टार्टिंग के 8 मैचों में इंडिया ने जीत का स्वाद चखा था, लेकिन एक मैच में टीम इंडिया को हार मिली, और ये ऐसी हार थी जो लंबे समय तक इंडियन क्रिकेट फैंस तो भूलने वाले नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भाई ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में ओवरऑल 9 मुकाबले खेले गए, 8 हमने जीते, 1 मुकाबला आयरलैंड ने जीता। लेकिन पिच कैसा बिहेव करेगी, पिछली बार की तरह ये मुकाबला भी सेम मैदान पर होगा, सेम पिच पर खेला जाएगा। पिछली बार जो मैच खेला गया था 182 रन आयरलैंड ने खड़े कर दिए थे स्कोर बोर्ड पर। इस बार क्या होगा? बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। नई गेंद से अच्छी सीम मूवमेंट और उछाल देखने को मिलता है, खास तौर पे शुरुआती ओवर्स में। बल्लेबाज अगर यहाँ पर शुरुआती स्पेल को निकाल दें तो बाद में रन बनाना काफी आसान हो जाता है। छोटी बाउंड्रीज और तेज आउटफील्ड की वजह से यहाँ पर सेट बल्लेबाज बड़े शॉट आसानी से खेल सकते हैं। यहाँ पर टी20 में पहले बैटिंग करने वाली टीम का औसतन स्कोर लगभग 125 से लेकर 130 के आसपास रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं 170 प्लस का स्कोर भी यहाँ पर बड़ी आसानी से खड़ा हो सकता है। टॉस जीतने वाली टीम यहाँ पर अक्सर गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि बाद में टारगेट का पीछा करना काफी आसान रहता है। इस स्टेडियम के रिकॉर्ड्स की बात करें, 2008 में यहाँ पर पहला टी20 मुकाबला खेला गया था। अब तक 34 मैच खेले गए। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 14, टारगेट का पीछा करने वाली टीम ने 19 मैच जीते, और पहली पारी का एवरेज स्कोर 128 रन है। पहले मैच में टीम इंडिया की हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी कहा था कि एवरेज स्कोर को देखते हुए मैं ऐसा लग रहा था कि हम 140 के अंदर अंदर आयरलैंड को समेट देंगे, क्योंकि एक समय पर 51 रनों के स्कोर पर आयरलैंड के 4 विकेट गिर भी चुके थे। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से उनके कप्तान ने पारी खेली और जिस तरीके से आयरलैंड के लोअर ऑर्डर का सपोर्ट देखने को मिला, उन्होंने 182 रनों का एक बढ़िया स्कोर खड़ा किया और 34 रनों से मैच जीतकर अपने नाम किया। यानी कि 140 तक का स्कोर यहाँ पर बढ़िया स्कोर रहता है। आप हर बार 182 बनाए ये जरूरी नहीं है। यानी कि इस बार भी अगर इंडिया का टॉस जीतेगा तो गेंदबाजी करे, तो 140 के अंदर अंदर अगर आप आयरलैंड को रोक देंगे आप ये मैच जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं टॉस काफी क्रूशियल रहने वाला है और तेज गेंदबाजों को यहाँ पर बढ़िया मदद मिलेगी। यानी कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में आपको बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या होगी इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11? इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अभिषेक शर्मा के जोड़ीदार के रूप में संजू सैमसन या फिर वैभव सूर्यवंशी में से कोई एक होगा। उसके अलावा अगर संजू नहीं खेले तो बतौर विकेट कीपर आप ईशान किशन को देख सकते हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा,
शिवादित्य तिलक वर्मा उप कप्तान भी हैं। शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह, यानी कि प्रिंस यादव खेल सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर और वाशिंगटन सुंदर की जगह पर रवि बिश्नोई को खेलने का मौका मिल सकता है। रवि बिश्नोई जो कि पहले भी आयरलैंड का दौरा कर चुके हैं, आयरलैंड के मैदानों पर खेल चुके हैं, उनको यहाँ पर आजमाया जा सकता है। और प्रिंस यादव जिस तरीके से उन्होंने वनडे सीरीज में कसी हुई गेंदबाजी की थी, आईपीएल में 16 विकेट लिए थे, उनको यहाँ पर आजमाया जा सकता है। उनका टी20 इंटरनेशनल डेब्यू मुझे लग रहा है कि 28 जून को होने वाला है। साथ ही वैभव सूर्यवंशी के ऊपर भी नजरें बनी रहेंगी। फैंस जानने के लिए काफी एक्साइटेड है कि भाई अब तो इंडिया हार गया, अब तो संजू को बाहर बैठाओ, ईशान को बाहर बैठाओ, किसी एक को बाहर बैठाओ और वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करो। आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इसी 11 के साथ मैदान पर उतरेगी या सूर्यवंशी का डेब्यू होगा, या फिर पहले मैच में जिन 11 खिलाड़ियों के चलते टीम इंडिया को हार मिली है वही 11 इस बार भी आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे। कप्तान अय्यर के ऊपर भी नजरें बनी रहेंगी। बात अगर आयरलैंड की करें तो आयरलैंड की टीम अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकती है। प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना काफी कम नजर आती है। लॉर्कट टकर इस टीम के कप्तान है, विकेट कीपर बल्लेबाज भी है और पहले मैच में अर्शद केपारी के लिए 50 रन उनके बल्ले से निकले। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टीम की लोअर ऑर्डर में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। गैरेट डिलेनी के बल्ले से 49 रन निकले और गेंदबाजों के तौर पर भी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस टीम के गेंदबाजी में मैथ्यू के खाते में 3 विकेट थे, मैथ्यू होलार्ड के खाते में 3 विकेट थे, जय मंडोरा जो कि राजस्थान में ही बॉर्न हुए हैं, इंडिया के रहने वाले, इंडिया पैदाइशी इंडियन है, उनके खाते में 2 विकेट देखने को मिले। यानी कि आयरलैंड की टीम इंडिया को वाकई में सरप्राइज कर सकती है, लेकिन नजरें बनी रहेंगी इंडियन टीम की गेंदबाजी के ऊपर भी। आपने 51 पर एक समय आयरलैंड के 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद आपके गेंदबाजों की काफी पिटाई देखने को मिली, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, अर्शदीप सिंह हो, वाकई में वाशिंगटन सुंदर की काफी पिटाई हुई थी। ऐसे भी टीम इंडिया को अपने प्लेइंग 11 में बदलाव की जरूरत बिल्कुल बनती है। कप्तान अय्यर के ऊपर नजरें बनी रहेंगी। आईपीएल में वाकई में काफी शानदार परफॉर्मेंस किया बतौर कप्तान। हम हमेशा उनकी तारीफ करते हैं कि आईपीएल में केकेआर को चैंपियन बना दिया, पंजाब को फाइनल तक लेकर चले गए, अगले बार फिर पंजाब के लिए अच्छी परफॉर्मेंस की, शतक भी जड़ दिया। लेकिन जब एशिया के बाहर निकलते हैं तो एशिया के बाहर निकलते उनकी बल्लेबाजी के ऊपर सवाल निशान खड़े होने शुरू हो जाते हैं। अय्यर को यहाँ पर बतौर कप्तान भी जवाब देना है और बतौर बल्लेबाज भी मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इंडिया आयरलैंड सेकंड टी20? कमेंट जरूर करें। इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिलेगा? कमेंट करें और एक्सक्लूसिव फुटेज के लिए स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही स्पोर्ट्स नाउ को आप यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आयरलैंड और इंडिया के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और क्या कमाल की शुरुआत देखने को मिली है। आयरलैंड ने इंडिया को हरा दिया, इससे बड़ी हाईलाइट क्रिकेट जगत में और क्या ही होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है क्या टीम इंडिया बाउंस बैक कर पाएगी, क्या टीम इंडिया सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म करेगी, या फिर आयरलैंड एक बार फिर से पूरे क्रिकेट जगत को हैरान करने वाला है और इतिहास रचते हुए इंडिया के खिलाफ 2-0 से टी20 सीरीज जीतने वाला है। अगर आयरलैंड ऐसा करेगा तो वाकई में क्रिकेट जगत में एक बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि टीम इंडिया जब आखिरी बार टी20 फॉर्मेट खेली थी, टी20 वर्ल्ड कप खेला था और चैंपियन बनकर सामने आई थी, लेकिन चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया की शुरुआत वाकई में काफी खराब देखने को मिली है। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। अब दूसरा मुकाबला रविवार 28 जून को बेलफास्ट के मैदान पर ही खेला जाएगा, जहां पर टीम इंडिया के लिए करो या मरो की लड़ाई होगी। स्पेशली अपना सम्मान बचाना है, ये सीरीज कम से कम टीम इंडिया को बराबरी पर खत्म करनी पड़ेगी। अगर इज्जत बचानी है तो ये मुकाबला हर हाल में जीतना पड़ेगा। मुकाबला पिछली बार की तरह इस बार भी बेलफास्ट के मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर टॉस कहीं ना कहीं क्रूशियल रहेगा। तो आप कहेंगे भैया पिछले मैच में भी टॉस जीता, लेकिन मैच तो हार गए और 34 रन से मैच हार गए। लेकिन इस बार भी टॉस जीतना टीम इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और टॉस जीतेंगे तो पहले गेंदबाजी ही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग बाद में करना काफी आसान रहता है। वो अलग बात है कि हमारी टीम में इतने बड़े बड़े दिग्गज होने के बावजूद भी हम 183 रनों का टारगेट चेज नहीं कर पाए। खैर, अब दूसरे मुकाबले की बात करें, दूसरे मुकाबले की डिटेल्स की बात करते हैं। ये मुकाबला 28 जून 2026 को खेला जाएगा। वेन्यू सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफास्ट।
टाइम शाम को 6 बजे भारतीय समय अनुसार मुकाबला शुरू होगा, यानी कि 5:30 बजे मुकाबले का टॉस होगा। टीवी पर आप ये मुकाबला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सोनी लिव पर देख सकते हैं। लेकिन सोनी लिव पर मैच देखने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, फ्री में आप ये मुकाबला नहीं देख सकते। लेकिन आपको आयरलैंड से लाइव कवरेज मिलेगी। अंकल सर वहाँ पर गए हुए हैं, इसलिए आपको वहाँ पर हर एक एक्सक्लूसिव फुटेज, फैंस का रिएक्शन, मौसम काल कैसा रहेगा, स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आयरलैंड से एक्सक्लूसिव कवरेज आपको आयरलैंड टूर की मिलने वाली है, इंग्लैंड टूर की भी मिलेगी। खैर, अब दूसरे मैच को लेकर बारिश की क्या प्रेडिक्शन की गई है, नजर डालते हैं वेदर रिपोर्ट के ऊपर। रविवार 28 जून को बेलफास्ट में मौसम क्रिकेट के लिए काफी हद तक अनुकूल रहने की उम्मीद है। दिन भर हल्की धूप और बादलों का मिश्रण रहेगा। हालांकि सुबह के समय में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। अधिकतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दोपहर और शाम के समय में बारिश की संभावना काफी कम होगी, जिससे मैच बिना किसी रुकावट के होने की उम्मीद है। हल्की और मध्यम रफ्तार की हवा भी चलेगी, जिससे तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। यानी कि ओवरऑल एक बढ़िया मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्रिकेट के हिसाब से एक बढ़िया मौसम रहेगा। सुबह के समय में हल्की बारिश की प्रेडिक्शन की गई है, लेकिन मैच के टाइम तक बारिश की कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है। हल्की रिमझिम फुहार देखने को मिल सकती है, लेकिन एक बढ़िया मुकाबला होगा और स्पेशली हवा चलेगी, यानी कि तेज गेंदबाजों को यहाँ पर बढ़िया मदद मिलने वाली है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, इंडिया और आयरलैंड के बीच T20 क्रिकेट की सीरीज में अब तक कुल 9 मुकाबले खेले गए। स्टार्टिंग के 8 मैचों में इंडिया ने जीत का स्वाद चखा था, लेकिन एक मैच में टीम इंडिया को हार मिली, और ये ऐसी हार थी जो लंबे समय तक इंडियन क्रिकेट फैंस तो भूलने वाले नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में ओवरऑल 9 मुकाबले खेले गए, 8 हमने जीते, 1 मुकाबला आयरलैंड ने जीता। लेकिन पिच कैसा बिहेव करेगी, पिछली बार की तरह ये मुकाबला भी सेम मैदान पर होगा, सेम पिच पर खेला जाएगा। पिछली बार जो मैच खेला गया था 182 रन आयरलैंड ने खड़े कर दिए थे स्कोर बोर्ड पर। इस बार क्या होगा, बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। नई गेंद से अच्छी सीम मूवमेंट और उछाल देखने को मिलता है, खास तौर पे शुरुआती ओवर्स में। बल्लेबाज अगर यहाँ पर शुरुआती स्पेल को निकाल दें तो बाद में रन बनाना काफी आसान हो जाता है। छोटी बाउंड्रीज और तेज आउटफील्ड की वजह से यहाँ पर सेट बल्लेबाज बड़े शॉट आसानी से खेल सकते हैं। यहाँ पर T20 में पहले बैटिंग करने वाली टीम का औसतन स्कोर लगभग 125 से लेकर 130 के आसपास रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं 170 प्लस का स्कोर भी यहाँ पर बड़ी आसानी से खड़ा हो सकता है। टॉस जीतने वाली टीम यहाँ पर अक्सर गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि बाद में टारगेट का पीछा करना काफी आसान रहता है। इस स्टेडियम के रिकॉर्ड्स की बात करें, 2008 में यहाँ पर पहला T20 मुकाबला खेला गया था। अब तक 34 मैच खेले गए। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 14, टारगेट का पीछा करने वाली टीम ने 19 मैच जीते और पहली पारी का एवरेज स्कोर 128 रन है। पहले मैच में टीम इंडिया की हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी कहा था कि एवरेज स्कोर को देखते हुए मैं ऐसा लग रहा था कि हम 140 के अंदर आयरलैंड को समेट देंगे, क्योंकि एक समय पर 51 रनों के स्कोर पर आयरलैंड के 4 विकेट गिर भी चुके थे। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से उनके कप्तान ने पारी खेली और जिस तरीके से आयरलैंड के लोअर ऑर्डर का सपोर्ट देखने को मिला, उन्होंने 182 रनों का एक बढ़िया स्कोर खड़ा किया और 34 रनों से मैच जीतकर अपने नाम किया। यानी कि 140 तक का स्कोर यहाँ पर बढ़िया स्कोर रहता है। आप हर बार 182 बनाए ये जरूरी नहीं है। यानी कि इस बार भी अगर इंडिया का टॉस जीतेगा तो गेंदबाजी करे, तो 140 के अंदर अगर आप आयरलैंड को रोक देंगे आप ये मैच जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं टॉस काफी क्रूशियल रहने वाला है और तेज गेंदबाजों को यहाँ पर बढ़िया मदद मिलेगी। यानी कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में आपको बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या होगी इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11? इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अभिषेक शर्मा के जोड़ीदार के रूप में संजू सैमसन या फिर वैभव सूर्यवंशी में से कोई एक होगा। उसके अलावा अगर संजू नहीं खेले तो बतौर विकेट कीपर आप ईशान किशन को देख सकते हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा कप्तान भी है, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। यानी कि प्रिंस यादव खेल सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर और वाशिंगटन सुंदर की जगह पर रवि बिश्नोई को खेलने का मौका मिल सकता है। रवि बिश्नोई जो कि पहले भी आयरलैंड का दौरा कर चुके हैं, आयरलैंड के मैदानों पर खेल चुके हैं, उनको यहाँ पर आजमाया जा सकता है। और प्रिंस यादव जिस तरीके से उन्होंने वनडे सीरीज में कसी हुई गेंदबाजी की थी, IPL में 16 विकेट लिए थे, उनको यहाँ पर आजमाया जा सकता है। उनका T20 इंटरनेशनल डेब्यू मुझे लग रहा है कि 28 जून को होने वाला है। साथ ही वैभव सूर्यवंशी के ऊपर भी नजरें बनी रहेंगी। फैंस जाने के लिए काफी एक्साइटेड है कि भाई अब तो इंडिया हार गया, अब तो संजू को बाहर बैठाओ, ईशान को बाहर बैठाओ, किसी एक को बाहर बैठाओ और वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करो। आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इसी 11 के साथ मैदान पर उतरेगी या सूर्यवंशी का डेब्यू होगा, या फिर पहले मैच में जिन 11 खिलाड़ियों के चलते टीम इंडिया को हार मिली है वही 11 इस बार भी आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे? कप्तान अय्यर के ऊपर भी नजरें बनी रहेंगी। बात अगर आयरलैंड की करें तो आयरलैंड की टीम अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकती है। प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना काफी कम नजर आती है। लॉर्कट टकर इस टीम के कप्तान है, विकेट कीपर बल्लेबाज भी है और पहले मैच में अर्शद के पारी के लिए 50 रन उनके बल्ले से निकले। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टीम की लोअर ऑर्डर में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। गैरेट डेलेनी के बल्ले से 49 रन निकले और गेंदबाजों के तौर पर भी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस टीम के गेंदबाजी में मैथ्यू के खाते में 3 विकेट थे, मैथ्यू होलार्ड के खाते में 3 विकेट थे, जे मंडोरा जो कि राजस्थान में ही बॉर्न हुए हैं, इंडिया के रहने वाले, इंडिया पैदाइशी इंडियन है, उनके खाते में 2 विकेट देखने को मिले। यानी कि आयरलैंड की टीम इंडिया को वाकई में सरप्राइज कर सकती है। लेकिन नजरें बने रहेंगी इंडियन टीम की गेंदबाजी के ऊपर भी। आपने 51 पर एक समय आयरलैंड के 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद आपकी गेंदबाजों की काफी पिटाई देखने को मिली।
कोहली, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, अर्शदीप सिंह हो, वाकई में वॉशिंगटन सुंदर की काफ़ी पिटाई हुई थी। ऐसे भी टीम इंडिया को अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव की ज़रूरत बिल्कुल बनती है। कप्तान अय्यर के ऊपर नजरें बनी रहेंगी। आईपीएल में वाकई में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया बतौर कप्तान। हम हमेशा उनकी तारीफ करते हैं कि आईपीएल में केकेआर को चैंपियन बना दिया, पंजाब को फाइनल तक लेकर चले गए, अगले बार फिर पंजाब के लिए अच्छी परफॉर्मेंस की, शतक भी जड़ दिया। लेकिन जब एशिया के बाहर निकलते हैं तो एशिया के बाहर निकलते उनकी बल्लेबाजी के ऊपर सवाल निशान खड़े होने शुरू हो जाते हैं। अय्यर को यहाँ पर बतौर कप्तान भी जवाब देना है और बतौर बल्लेबाज भी मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इंडिया आयरलैंड सेकंड T20? कमेंट जरूर करें। इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी? क्या सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिलेगा? कमेंट करें और एक्सक्लूसिव फुटेज के लिए स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही स्पोर्ट्स नाउ को आप यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।